Dear student, good morning. Good morning, sir. How are you? Morning, sir. Fine. Sir, I am fine. आवाज आ रही है क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, dear student. Now let us start. Dear student, we are learning the working of the state government in civics. Okay. Last day we had discussed about the state legislator, है ना? यानी कि राज्य विधायिका के बारे में हम लोगों ने बात की, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया विधानसभा और राज्यसभा के बारे में स्टडी की थी। आप लोगों ने घर पे फिर से रीड किया था इसे? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो इसमें स्टेट लेजिस्लेटर के 2 पार्ट्स हैं। जैसा कि हमने बताया था, 2 पार्ट में यानी कि इसकी 2 ब्रांचेस हैं। एक को हम लोग कहते हैं विधानसभा और दूसरे को विधान परिषद, राइट? विधानसभा जो होती है वो क्या होता है? लोअर हाउस होता है और विधान परिषद अपर हाउस कहा जाता है। यानी कि विधानसभा निम्न सदन है और विधायिका का यानी कि और जो विधान परिषद है वो क्या है? उच्च सदन है, ठीक है? एंड द मेंबर ऑफ द विधानसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द वोट, है ना? जो विधानसभा के मेंबर होते हैं, यस समर्थ, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? समर्थ दीक्षित, okay, so don't send symbol like this, okay? Dear student, members, it means the member of Vidhan Sabha is elected by the direct vote, right? And the member of the Vidhan Parishad is elected, not elected directly, okay? They are elected indirectly by the member of the Vidhan Sabha, local bodies, high school teachers and graduates in the states, है ना? ये इनडायरेक्ट वोटिंग के थ्रू जो है चूज किए जाते हैं किसके? विधान परिषद के सदस्य, ओके? अब दूसरी चीज, विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर, विधानसभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद को कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका मतलब जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो क्या, हम लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव जो विधानसभा में चूज किए जाते हैं या चुन करके भेजे जाते हैं, तो वो जो सदस्य होते हैं उनको हम लोग कहते हैं, विधानसभा के सदस्यों को MLAs, ओके? क्या कहते हैं? MLAs, ठीक? MLA. यस, MLAs। इसका मतलब क्या होगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? अब दूसरे जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनको MLCs कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? अब देखिए, एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, जब विधानसभा का इलेक्शन होता है तो पूरे स्टेट को कितने छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं, है ना? कल बताया था कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है। एक जो है डिवीजन फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन और द बेटर डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, है ना? वेल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, ऑल द एरिया ऑफ द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल
pieces of land according to the population, है ना। ये पॉपुलेशन के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार जो है इसको क्षेत्रों को डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं, यानी कि चुनावी क्षेत्र कहते हैं। और हर एक चुनावी क्षेत्र से हर पार्टी के मेंबर जो है पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, चुनाव लड़ते हैं ना। हर पार्टी, कई पार्टियों के मेंबर जो है चुनाव लड़ते हैं, और जिस पार्टी के मेंबर को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही क्या होता है, वही जीतता है, राइट। अब और जब विधानसभा में यानी कि जब ओवरऑल इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, तो जिस पार्टी को दो आधे से ज्यादा, है ना, सीटें मिलती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आधे से ज्यादा जगहों से जिस पार्टी के मेंबर्स विजयी होते हैं या विनिंग कैंडिडेट जो होते हैं, उस पार्टी को क्या करते हैं, गवर्नर स्टेट में यानी कि राज्य में सरकार बनाने के लिए इनवाइट करता है, यानी कि आमंत्रित करता है। और उस पार्टी को अपना क्या बहुमत सिद्ध करना पड़ता है, यानी कि मेजॉरिटी, यानी कि कितने बहुमत सिद्ध करने का मतलब है कितने मेंबर आपके पक्ष में हैं, सबका एक लिखित एग्रीमेंट होता है, और तब जाकर के जो है सरकार का गठन किया जाता है। और जो विनिंग जो पार्टी होती है, जो विजयी दल होता है, वो अपने मेंबर में से ही एक को जो है अपना लीडर चुनता है, जो मुख्यमंत्री बनता है, यानी कि चीफ मिनिस्टर जिसे हम लोग कहते हैं, राइट। तो ये समझ में आ गया किस तरह से। अब एक तो जो रूलिंग पार्टी होती है, जो उस समय जिसकी सरकार होती है, और जो हारे हुए कैंडिडेट्स होते हैं, पार्टियां होती हैं, वो अपोजिशन में होती हैं, ठीक। वो किसमें होती है, अपोजिशन का मतलब विपक्ष में होती है। तो वो विपक्ष का काम क्या है कि दे कीप वॉच ऑन द रूलिंग गवर्नमेंट। वो यानी कि रूलिंग गवर्नमेंट जो उस समय जो है शासन कर रही है, गवर्नमेंट जो सत्ता में है, उसके कार्यों की निगरानी करते हैं, यानी कि वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब बातों को वो जो है समझते हैं। और अगर कोई भी काम गलत होता हुआ उन्हें दिखता है, तो वो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये जो है विपक्ष का काम होता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, विधान परिषद जो है हर स्टेट में नहीं होती है, यानी कि हर स्टेट में जरूरी नहीं कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन, है ना। 29 स्टेट्स में केवल 7 ही ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ये दोनों सदन हैं, राइट। अब जहां पर एक ही सदन होता है उसे यूनिकैमरल कहते हैं, यूनिकैमरल कहते हैं। और जहां पर दोनों सदन होते हैं, जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, वहां पर उसको बाईकैमरल कहते हैं, ओके। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका। तो इसमें देखिए स्टेट लेजिस्लेटर, विधायिका का काम क्या था, मेन जो काम होता है विधायिका का वो होता है लॉ फॉर्म करना, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, बाय द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, बाय द बेटर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जिससे सरकार को आसानी से चलाया जा सके, अंडरस्टूड। अब एग्जीक्यूटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यकारी या कार्यपालिका क्या है, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इन्फोर्सेस द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटर। अब लेजिस्लेटर का काम क्या है, विधायिका का काम है कानून बनाना, और कानून को पारित करने का काम यानी कि लागू करने का काम ये कार्यपालिका करती है, ठीक, राइट। अब इट कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, इसमें कौन होता है, गवर्नर होता है, द चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री होता है, एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसका मंत्रिमंडल होता है ना। यानी कि एक मंत्रिमंडल होता है, मुख्यमंत्री होता है और गवर्नर होता है, किसमें,
कार्यपालिका में, राइट। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, है ना। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? गवर्नर होता है स्टेट का। और सेंट्रल लेवल पर अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट होता है, ठीक। तो अभी हम लोग स्टेट की बात कर रहे हैं। हाउएवर द गवर्नर इज ओनली द नॉमिनल हेड एंड डज नॉट हैव अ डायरेक्ट से इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। हालांकि संवैधानिक रूप से स्टेट का जो मुखिया है वो कौन है? गवर्नर होता है, यानी कि राज्यपाल जो होता है वो होता है। लेकिन उसे क्रिया जो फंक्शनिंग है, यानी कि स्टेट की जो फंक्शनिंग है उसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ही और सी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड होल्ड ऑफिस फॉर अ 5 ईयर। और इसका जो चुनाव होता है किसका? राज्यपाल का, यानी कि गवर्नर का चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर। और इसका जो कार्यकाल होता है गवर्नर का वो होता है कितने साल का? 5 ईयर का, राइट। द लीडर ऑफ द पार्टी विच क्लेम्स मेजोरिटी इन द असेंबली इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। अब लीडर ऑफ द पार्टी, जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हुई हैं, उसके लीडर यानी कि उसके नेता को, है ना। मान लीजिए कि कई पार्टियां हैं, कौन कौन सी पार्टी हैं? सपोज दैट यहां पर कई पार्टियां हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी है ये, ठीक, ये बीजेपी है, ये बीएसपी है, ये कांग्रेस है, ठीक। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये 4 पार्टियों के ये मेंबर्स चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक, अंडरस्टूड। अब यहां पर एक को 10,000 वोट मिलते हैं, एक को 8,000 मिलते हैं, एक को 5,000, एक को 3,000। तो यहां पर विनिंग कैंडिडेट कौन होता है? बीजेपी, ठीक। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सी सीट जीती? बीजेपी। इसी तरह पूरी जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इस पूरे स्टेट में, ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पूरे स्टेट की जब काउंट की जाती है तो सबसे ज्यादा पार्टियां, सबसे ज्यादा मेंबर जिस पार्टी के जीते हुए होते हैं उसी पार्टी के नेता को, है ना, मुख्यमंत्री बनाया जाता है, या है ना, यानी कि गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जो है आमंत्रित किया जाता है। और मेजॉरिटी ऑफ द असेंबली इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, और उसी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। द चीफ मिनिस्टर इज द डी फैक्टो हेड ऑफ द स्टेट। जिस तरह से सेंट्रल में जो है मेन मुख्य हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। वैसे स्टेट में जो मुखिया होता है या प्रमुख होता है वो कौन होता है? वो होता है मुख्यमंत्री, ठीक। और नॉमिनल हेड कौन होता है? गवर्नर। अब आइए ज्यूडिशरी, और तीसरी ब्रांच कौन सी है? स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट की पहली ब्रांच लेजिस्लेटर, विधायिका के बारे में हम लोगों ने जान लिया। एग्जीक्यूटिव क्या है? जो विधायिका का काम क्या होता है? कानूनों का, लॉज का निर्माण करना, कानूनों का बनाना। तो उन कानूनों को पारित करने का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का होता है, यानी कि कार्यपालिका का। अब आइए द जुडिशरी का देखते हैं क्या है। द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज टू इंटरप्रेट द लॉ, है ना, इंटरप्रेट द लॉ। जुडिशरी न्यायपालिका, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं, इसका काम क्या होता है? जितने भी लॉज बने हैं, है ना, उनके बीच मध्यस्थता का काम करना। इंटरप्रेटर का मतलब, है ना, बीच में एक
कड़ी का काम करना, लिंक का काम करना। ठीक, द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन द स्टेट इज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जो सबसे बड़ी जुडिशियल बॉडी होती है, यानी कि जुडिशियल बॉडी का मतलब होता है न्यायिक जो तंत्र होता है, वो क्या होता है? हाई कोर्ट, है ना, उसका नाम क्या है? हाई कोर्ट, राइट। अब विच इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस, जिसमें एक कौन होता है? एक चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है। द हाई कोर्ट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। हाई कोर्ट का काम है कि जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, यानी कि मूलाधिकार जो दिए गए हैं लोगों को, उनकी सुरक्षा करे। इट सेटल्स डिस्प्यूट एंड पनिशेस लॉ ब्रेकर्स। इसका एक ये भी काम है कि ये जो है, जो स्टेट के अंदर जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, विवाद हैं, उनको सेटल करना, उनका समाधान करना, और जो लॉज यानी कि कानून को तोड़ते हैं उन्हें क्या करना? उन्हें पनिश करना, उन्हें दंड देने का भी काम इसका है। बिसाइड द हाई कोर्ट देयर आर सेवरल सबऑर्डिनेट कोर्ट वेयर केसेस कैन बी टेकन अप, है ना, यानी कि बिसाइड द, इसके अलावा, हाई कोर्ट के अलावा, हाई कोर्ट के नीचे कई जो है कोर्ट होते हैं, वेयर केसेस कैन बी टेकन अप, जहां केसों की सुनवाई की जाती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल कोर्ट्स, प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड न्याय पंचायत। ये लोअर कोर्ट्स होते हैं जहां पर कई तरह के केसों की सुनवाई की जाती है। पहले सपोज दैट कि न्याय पंचायत स्तर पर अगर कोई बात, न्याय पंचायत मतलब गांव स्तर पर, है ना, प्रधान होते हैं, पंच, सरपंचों का नाम सुना है, तो 5 जो है मेंबर्स होते हैं जो गांव में कोई भी अगर डिस्प्यूट हुआ तो उसे सॉर्ट आउट करते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर उसकी लिखित रिपोर्ट FIR की जाती है, फिर उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो जाता है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई निर्णय से असहमत है तो उससे वो आगे के अपर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में उसकी अपील उस निर्णय के खिलाफ कर सकता है। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर अबाउट दिस। द वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, है ना, इसका मतलब ये तीनों हो गए ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के। ये समझ में आ गया आप लोगों को? हैं? टेल मी। यस सर। यस सर। यस सर। यस, लेजिस्लेटर का काम क्या है बेटा? सर कानून बनाना। यस, वेरी गुड। और एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? सर नियम को देखना, मतलब वो चलेंगे कि नहीं, सही है कि नहीं। यस, और कोई? सर जुडिशरी का काम है कि जो अगर कोई लॉ तो उसको सर तो कैसे पनिश करना। जुडिशरी का ये काम है। मैं एग्जीक्यूटिव का पूछ रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव का वर्क क्या है? सर एग्जीक्यूटिव का ये वर्क है कि अगर लॉ बना है तो उनको देखना कि वो सही लॉ है, मतलब सही। एग्जीक्यूटिव का काम है जो लेजिस्लेटर के थ्रू जो लॉज फॉर्म किए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करना, यानी कि लागू करने का काम। ठीक, कानूनों को लागू करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव करते हैं, है ना, कार्यपालिका करती है। ठीक, और जुडिशरी का काम है न्याय देना, यानी कि न्यायपालिका अगर कोई रूल्स, जो भी लॉज और नियम और कानून है, उनको अगर कोई ब्रेक करता है तो उनको पनिश करना। ठीक, तो इस तरह से ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, यानी कि अंग है, जो महत्वपूर्ण अंग है, जिनसे मिलकर के जो है गवर्नमेंट बनी हुई है। राइट। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट? नॉमिनल हेड कौन होता है स्टेट का? वंशिका? यस सर। अखिल? अखिल है? सर एक बार फिर से
Nominal head of the state. Nominal head of the state. Who is the nominal head of the state? Akhil, you are not paying attention, okay? ध्यान से सुनिए हर चीज. वंशिका बताइए, who is the nominal head of the state? शिखा, दिव्यांशी, nominal head of the state is governor, okay? Understood? And government is appointed by the president with the suggestion of prime minister for the 5 year, okay? Understood? Yes, sir. Dear student, now come to the next point, the working of the state government, okay? अब स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, आइए देखते हैं पेज नंबर 195 पे. द 3 बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेटर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी वर्क टुगेदर टू रन द गवर्नमेंट. यानी कि सरकार को चलाने के लिए ये तीनों जो तंत्र हैं, अंग हैं, ये जो है ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है, ये साथ में मिलकर काम करते हैं. They also keep a check on each other and ensure that the other bodies do not misuse their powers. अब ये तीनों एक दूसरे पर कीप द चेक, यानी कि एक दूसरे को चेक करते रहते हैं कि, और ये भी देखते रहते हैं कि कोई भी ऑर्गन है ना, कोई भी जो ये अंग है तीनों, इनमें से कोई अपने पावर्स का मिसयूज तो नहीं कर रहा है. After the election for the legislative assembly are held, the governor invites the party that won the majority of the seat to form the government and appoints the leader of that party as the chief minister, as I told you earlier, okay? The chief minister then selects a few people from his or her party to take on the role of minister who are formally appointed by the governor, है ना. Together the chief minister and the other minister form the council of ministers, है ना. Different portfolios और departments. Portfolios का मतलब होता है distribution of departments, okay? यानी कि अलग अलग तरीके, अलग अलग विभाग लोगों को सौंपना उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग थी. Such as agriculture, health, finance, education and public work are assigned to the member of the council of the minister. उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य होते हैं, वो मंत्री होते हैं, उनको अलग अलग विभाग उनके सौंप दिए जाते हैं कि आप इस क्षेत्र से रिलेटेड काम करोगे, आप है ना. आप एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशन मिनिस्टर हैं, कोई हेल्थ मिनिस्टर है ना, होता है ना. पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट अलग होता है. तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट यानी कि हर तरह के कामों के लिए एक मिनिस्टर चूज कर दिया जाता है, उसको पूरे स्टेट की जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप जो है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वर्क करोगे या इस पर्टिकुलर काम को करोगे. इस तरह से जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ, फाइनेंस, एजुकेशन एंड पब्लिक वर्क, समाज है ना कि और भी काम जो होते हैं उनके लिए अलग अलग मिनिस्टर चूज कर लिए जाते हैं. यही मिनिस्टर जो मेन विभाग जिनको दिया जाता है, यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, यानी कि मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिमंडल होता है. द काउंसिल लुक्स आफ्टर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. काउंसिल का काम होता है कि वो हर दिन होने वाले जो है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जो प्रशासनिक कार्य हैं ऑफ द गवर्नमेंट, उसकी देख रेख करे. एडवाइसेस द गवर्नर ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज एंड टेक पॉलिसी डिसीजंस. और एडवाइसेस द गवर्नर, और क्या करती है, एडवाइसेस द गवर्नर, वो एडवाइस देती है कि इम्पोर्टेंट इश्यूज
मुख्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर एंड टेक पॉलिसी डिसीजंस, और योजनाओं के बारे में निर्णय लेती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर आर आंसरेबल टू द लेजिस्लेटर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लेजिस्लेटर यानी कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट की वर्किंग में ये तीनों ऑर्गन्स यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राइट। द फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर वी विल डिस्कस टुमारो, ओके। कल हम लोग चीफ मिनिस्टर के क्या काम है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको बिटवीन द चैप्टर समझने की कोशिश करिए। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट, तो आप लोगों को बताना चाहिए था, है ना, गवर्नर। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में बिटवीन द चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे, तो पे अटेंशन, ओके। आज का होमवर्क असाइनमेंट सेक्शन में आपको दे दिया जाएगा, उसको आपको कंप्लीट करके सेंड करना है। थैंक यू फॉर टुडे। टुमारो वी विल मीट वंस अगेन in same time with a new topic, the function of the chief minister, okay. Tomorrow I will ask some question also, okay. So prepare your these topics very well, okay. Executive, judiciary and legislature. Thank you, have a nice day. Thank you, sir.